नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल शिक्षक ज्ञान बाय अनिल पर। दोस्तों, संसद से नया अपडेट आ रहा है। डीए या डीआर मतलब आपका महंगाई भत्ता बेसिक पेमेंट में मर्ज होगा या नहीं होगा, इससे संबंधित क्वेश्चन पूछा गया है राज्यसभा में। तो क्या है दोस्तों, पूरी खबर जानेंगे इस वीडियो में। यदि आपने अभी तक हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज इसे सब्सक्राइब अवश्य कर लें। सब्सक्राइब करने के बाद में बेल आइकन के बटन को प्रेस करना बिल्कुल ना भूलें, ताकि जब भी कभी इस प्रकार की कोई भी सूचना, जानकारी या जीवन का अनुभव साझा करूं तो उसकी सूचना सबसे पहले आपको प्राप्त हो। तो दोस्तों, अब बिना किसी देरी के चलते हैं और करते हैं वीडियो को प्रारंभ। दोस्तों, जैसा कि आप हमारे स्क्रीन के पीछे देख रहे हैं, भारत सरकार वित्त मंत्रालय व्यय विभाग राज्यसभा में ये प्रश्न पूछा गया है। लिखित प्रश्न संख्या है 2009, मंगलवार 18 मार्च 2025 को इसका आंसर दिया गया है। प्रश्न किसने पूछा है ये भी देख लेते हैं। डीए, और इसका विषय था डीए डीआर का मूल वेतन पेंशन में विलय करने से संबंधित ये प्रश्न है। दोस्तों, 2009 प्रश्न संख्या है। जावेद अली खान जी ने प्रश्न पूछा है। क्या है ये प्रश्न, देखते हैं। क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि क्या सरकार मंत्री जी द्वारा इस महती सभा में प्रस्तुत किए गए आंकड़ों के अनुसार पिछले 32 वर्षों के दौरान अभूतपूर्व मुद्रास्फीति और हाल ही के वर्षों के दौरान की गई डीए डीआर की कम गणना को देखते हुए 8वें केंद्रीय वेतन आयोग की रिपोर्ट तैयार होने और अपनाए जाने से पहले अंतरिम राहत के रूप में केंद्रीय सरकारी कर्मचारियों पेंशन भोगियों के मूल वेतन पेंशन में 50% डीए डीआर को विलय करने का विचार रखती है। तो दोस्तों, यहां पर प्रश्न पूछा है जावेद अली खान जी ने कि 50% जो महंगाई भत्ता हो गया है उसको बेसिक वेतन में मर्ज करने का सरकार का विचार है या नहीं है, ये प्रश्न पूछा है। साथ ही दूसरा प्रश्न उन्होंने पूछा है कि यदि बेसिक में 50% डीए या डीआर को विलय करने का विचार है सरकार का, यदि हाँ तो तत्संबंधित ब्यौरा क्या है, और यदि नहीं तो इसके कारण क्या है। तो दोस्तों, या डीआर को बेसिक में मर्ज नहीं कर रही है सरकार, तो उसका कारण क्या है, इसका उत्तर दिया है दोस्तों वित्त राज्य मंत्री श्री पंकज चौधरी जी ने। क्या उत्तर दिया है वो भी देख लेते हैं। तो इन्होंने पहले ही उत्तर का जवाब दे दिया है, जी नहीं। तो दोस्तों, यहां पर सरकार का अभी हाल फिलहाल डीए या डीआर को जो 50% से अधिक डीए हो गया है उसको बेसिक वेतन में मर्ज करने का कोई विचार नहीं है, ऐसा यहां पर इन्होंने राज्यसभा में इस प्रश्न का उत्तर दिया है। दूसरा, यहां पर जो प्रश्न था कि यदि हाँ तो तत्संबंधित ब्यौरा क्या है, तो यहां पर इन्होंने दे दिया है जब है ही नहीं उनका ये विचार बेसिक में मर्ज करने का डीए डीआर को, तो तत्संबंधित ब्यौरा प्रस्तुत करने का प्रश्न ही नहीं उठता है। अब यहां पर यह भी प्रश्न है कि यदि नहीं तो इसके कारण क्या है। तो दोस्तों, डीए या डीआर को बेसिक में मर्ज नहीं करने के क्या कारण है, इसके उत्तर में माननीय श्री वित्त राज्य मंत्री श्री पंकज चौधरी जी ने यहां पर बताया है, महंगाई भत्ता मतलब डीए महंगाई राहत जो कि डीआर जो कि पेंशन भोगियों को मिलता है। केंद्र सरकार के कर्मचारियों पेंशन भोगियों को जीवन यापन की लागत को समायोजित करने और मुद्रास्फीति के कारण उनके मूल वेतन या पेंशन को वास्तविक मूल्य में होने वाले क्षरण से बचाने के लिए दिया जाता है। श्रम एवं रोजगार मंत्रालय के अंतर्गत श्रम ब्यूरो द्वारा जारी औद्योगिक श्रमिकों के लिए अखिल भारतीय उपभोक्ता मूल्य सूचकांक, जिनको AICPIW हम लोग कहते हैं, उसके आधार पर डीए डीआर की दर हर 6 महीने में समय समय पर संशोधित की जाती है। दोस्तों, AICP का जो आंकड़ा है उसके अनुसार हर वर्ष हर 6 महीने, वर्ष में 2 बार वो हर 6 महीने में एक बार डीए की घोषणा की जाती है ICPIW के आंकड़ों के अनुसार। यहां पर ऐसा मंत्री जी ने दिया है। दिनांक 1/1/2016 से 7वें केंद्रीय वेतन आयोग की सिफारिशों के लागू होने से अब तक केंद्रीय सरकार के कर्मचारियों पेंशन भोगियों को अभी तक महंगाई भत्ता डीए महंगाई राहत की 15 किस्तें प्रदान की गई है। तो दोस्तों, यहां पर इन्होंने कहा है कि 7वां जो केंद्रीय वेतन आयोग था उसकी सिफारिशों के
जब से लागू हुई है उससे अब तक 15 किस्तें डीए की दे चुके हैं। और इस प्रकार से ये उन्होंने कारण जो है डीए और डीआर को बेसिक में मर्ज नहीं करने का वो कारण यहाँ पर यह बताया है। दोस्तों, ये जो प्रश्न पूछा गया है राज्यसभा में, इससे संबंधित जो इसकी पीडीएफ है मैं अपने टेलीग्राम चैनल पर डाल दूंगा, उसका लिंक भी मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगा, आप वहां पर जाकर के इसको विस्तृत रूप से देख सकते हैं। साथियों, यहाँ पर एक महत्वपूर्ण बात दी गई है कि एआईसी पीआई आईडब्ल्यू के आधार पर डीए डीआर की गणना हर 6 महीने में की जाती है। तो दोस्तों, किस प्रकार से डीए की गणना की जाती है, डीए किस प्रकार से सरकार घोषणा करती है, किस गणना के आधार पर, यदि आप ये जानना चाहते हैं तो हमारे चैनल को अभी सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन के बटन को प्रेस करें। और साथ ही इस वीडियो के कमेंट में आप ज़रूर लिखें दोस्तों कि हाँ, मैं डीआर की गणना किस प्रकार से सरकार करती है, घोषणा करती है, कैसे गणना करती है, उसके बाद में घोषणा करती है। इससे संबंधित जानकारी मैं लेकर के आऊँगा यदि आप इस वीडियो के कमेंट में लिख करके देते हैं तो। आज के लिए इतना ही दोस्तों, मिलते हैं फिर किसी अन्य वीडियो में। आपने पूरा वीडियो देखा दोस्तों, इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद, शुक्रिया।